स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसाविव पुनर्ददताघ्नता जानता संगमे महि। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं सम्भो मनांसि जानताम् देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। प्रेम से मिलकर चलो बोलो सभी ज्ञानी बनो पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। ओम शांति शांति शांति। इस पवित्र प्रांगण में ज्ञान विज्ञान प्रज्ञान से युक्त आत्मनिर्भर स्वावलंबी आत्म कल्याण से विश्व कल्याण के लिए पूर्ण पवित्रता, पूर्ण प्रामाणिकता और पूर्ण सह अस्तित्व के भाव से अपने जीवन का निर्माण कर रहे आप सभी हमारे यूजी, पीजी, पीएचडी, बीएनवाईएस, नेचुरोपैथी और नर्सिंग के हमारे सभी यशस्वी डॉक्टर, चिकित्सक, प्राध्यापक और आप सब विद्यार्थी, आप सबकी दिव्यता को मैं पुनः हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। जो आजादी के 4-5 वर्ष पहले से ही रोगों की आजादी का, पराधीनताओं की आजादी का, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, पंच ये महाभौतिक जो हमारा शरीर, पंचकोश, पंच प्राण, उपप्राण और संपूर्ण जीवन और जगत के कल्याण के लिए जिसकी नींव रखी गई थी और निरंतरता के साथ आज इस स्वरूप में जो केवल राजस्थान ही नहीं अपितु तो पूरे हिंदुस्तान में एक अलग पहचान रखता है। मदन मोहन मालवीय जो महामना के नाम से जाने जाते, पूरे देश के लिए संस्कृति, सनातन परंपरा का, शिक्षा और उत्कर्ष का, अभ्युदय और निश्रेयस का, श्रेय और प्रिय का संतुलन हमारे जीवन में हो। योग अपने आप में एक विज्ञान है और जो विज्ञान जहां पर विशेष ज्ञान है, वैशिष्ट है ज्ञान का। जब पहली बार योग ऋषि परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने देश और दुनिया को यह बताया कि योग इज द कंप्लीट साइंस, तो दुनिया में खलबली मच गई। ऐसे कैसे हो सकता है? योग संपूर्ण चिकित्सा विज्ञान है, ऐसे कैसे हो सकता है? लोगों ने बड़ा विरोध किया कि ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन वेद, उपनिषद, दर्शन, हमारे 6 शास्त्र, 108 उपनिषद, 18 पुराण और जो एक दीर्घ काल से चली आ रही परंपरा, जो हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों वर्षों से चली आ रही परंपरा, योग आयुर्वेद की परंपरा, आज पूरी दुनिया, जब आरंभ में स्वामी जी ने कहा था योग आयुर्वेद ही हमारी संपूर्ण चिकित्सा पद्धति है, संपूर्ण जीवन का आधार है, उस समय तो लोगों को बड़ा असहज हुआ। लेकिन आज दुनिया के कोने कोने में बड़े से बड़े वैज्ञानिक, बड़े से बड़े डॉक्टर इस बात को कहते हैं और मानते हैं कि योग में, आयुर्वेद में वो शक्ति है जो संसार में किसी में नहीं है। इसलिए हमको अपनी परंपरा पर गौरव होना चाहिए। आप सब
चिकित्सा क्षेत्र के भविष्य के कर्णधार हैं। याद रखना, जिस आधार को रखते समय ये बहुत बड़ी प्रेरणा इस आयुर्वेद महाविद्यालय, नेचुरोपैथी या बीएनवाईएस की जो भी कार्य पद्धति, सेवा पद्धति, निर्माण की पद्धति यहां है, उसके पीछे आप जान लीजिए कि आने वाला स्वर्णिम भविष्य है। लोग एलोपैथ से छक गए, त्रस्त हो गए, क्योंकि एलोपैथ का ज्यादा प्रयोग करके व्यक्ति स्वस्थ तो हो ही नहीं सकता, स्वास्थ्य की कल्पना तो नहीं कर सकता, लेकिन 2-4 बीमारियां और आ जाएंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लोग समझदार होने लगे, समझने लगे हैं। इसलिए आप जो पढ़ रहे हैं, आप जो जीवन में जी रहे हैं, ये समझिए कि आने वाला भविष्य आपका है। आने वाला युग योग आयुर्वेद का है, नेचुरोपैथी का है, अपनी सनातन ऋषि परंपरा का है। इस गौरव के साथ आपको पढ़ना है, संकीर्ण विचारधारा के साथ नहीं। आज क्योंकि पतंजलि योगपीठ, पतंजलि वेलनेस, जहां पर देश और दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर आते हैं, और क्योंकि वो रोग से ठीक नहीं हो पाते एलोपैथ खा खा करके, है खुद सर्जन, है खुद बहुत बड़े एमडी, बहुत बड़े डॉक्टर, एमबीबीएस है और स्पेशलिस्ट है, लेकिन अपनी रोगों की वो खुद निजात उससे नहीं पा रहे। उनको आवश्यकता है कि इस संपूर्ण जीवन पद्धति में योग, आयुर्वेद, जो हमारी प्राकृतिक चिकित्सा है, नेचुरोपैथी, पंचकर्मा, षटकर्मा, जो अक्षि तर्पण या जो कर्णपूर है, शिरोधारा है, अभ्यंग है, बस्ती है और संघ प्रक्षालन है, ये सब शुद्धि के उपाय हैं। और जहां पर शुद्धता है, पवित्रता है, वहीं पर आरोग्यता है। अब योग विज्ञान ये जीवन की समस्याओं का समाधान कैसे करता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। योग से संपूर्ण आरोग्य, योग से जीवन के जीने की कला हमको मिलती है। कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुगनेशन, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीट डिवाइन सेल्फ मोटिवेशन through meditation, through yoga practice. This is very important for divine life, divine health, because our health is our wealth. Physical and mental, spiritual, social, self रियलाइजेशन विद कलेक्टिव रियलाइजेशन, व्यष्टि और समष्टि का जो आधार है वो योग है। हम कर्म योग की बात करें, हम ध्यान योग की बात करें, हम ज्ञान योग की बात करें, ब्रह्म योग और जितने भी योग है, राजयोग, सब योग से ही संबंध है सबका। और जहां योग है वहां आरोग्य है। यत्र भोगाः तत्र रोगाः, यत्र भोगाः तत्र रोगाः, यत्र योगः तत्र संपूर्ण आरोग्यः। योग जीवन जीने की कला है, योग संपूर्ण रोगों का उपचार है। अच्छा देखो, आप चिकित्सा के विद्यार्थी हैं, आयुर्वेद में तो खूब उसका वर्णन किया है, कायिक चिकित्सा, मानसिक चिकित्सा, ये सब बहुत विशद वर्णन है। लेकिन अगर एलोपैथ की हम बात करें तो आज बहुत मन मेरा निराश है, बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत चंचलता है, बहुत ज्यादा मूड ऑफ हो गया। कोई गोली है क्या? बोलो ना, कोई मेडिसिन है क्या कि आज मेरा मूड खराब है, आज बहुत गुस्सा है,
बहुत एंजाइटी है, स्ट्रेस है, दबाव तनाव है। कोई एलोपैथ में गोली है क्या? कोई आयुर्वेद में गोली है क्या? अलग विषय बताए हैं, लेकिन गोली के नाम पर कि ये गोली खाओ मन शांत हो जाए। लेकिन आयुर्वेद ग्रंथों में जो हमारी चर्या है, चाहे वो दिनचर्या हो, चाहे रात्रिचर्या हो, चाहे ऋतुचर्या हो, हम ऐसा काम करें कि मानसिक रोग हो ही नहीं। इसके उपाय बताए कि नहीं? स्वस्थ व्रत बताया कि नहीं बताया? कहीं नहीं है संसार में। ये भारतवर्ष के ऋषियों की देन है, ये योग आयुर्वेद की देन है कि हमारी चर्या कैसी होनी चाहिए, हमारी वृत्ति कैसी होनी चाहिए। और याद रखना, आज जो सबसे ज्यादा रोग हो रहे हैं, चाहे वो मानसिक रोग हो, चाहे शारीरिक रोग हो, हम जब अपनी दिनचर्या को ठीक नहीं करते और ज्यादा खाते, कब खाएं कब ना खाएं इसका जब ज्ञान नहीं होगा तो रोग होंगे। अनहेल्दी ईटिंग, अनहेल्दी थिंकिंग, ओवर ईटिंग, भरपूर चीटिंग। ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग और भरपूर चीटिंग, ये रोगों का द मेन काज ऑफ डिजीज। लेस फिजिकल एक्टिविटी, लेस ऑक्सीजन सप्लाई, और ऊपर से जो मैंने बात बताई कि अनहेल्दी थिंकिंग, अनहेल्दी ईटिंग, ओवर ईटिंग, ओवर थिंकिंग, द मेन कॉज ऑफ डिजीज। लेकिन हमारे योग में, आयुर्वेद में संतुलन की बात कही है। अपने जीवन को सुबह से शाम तक की दिनचर्या ऐसी रखो, ऐसे कर्म करो कि रात में करवटें बदलना ना पड़े। बस बिस्तर पर गए और भगवान को याद किया, एक क्षण में नींद आ जाए। ये योग आयुर्वेद की शक्ति है। रात की चर्या ऐसी होनी चाहिए कि सुबह उठ करके ये ना कहे ओ हो आज तो पीठ गई, कमर गई, आज तो बड़ा सिरदर्द है, आज तो बड़ा शरीर भारी है, आज मन ठीक नहीं है। बुरे स्वप्न ना हो, बुरे कर्म ना हो। रात की चर्या ऐसी हो कि दिन आपका पूरा एनर्जेटिक हो, उत्साह से परिपूर्ण हो, दिन में कोई ग्लानि ना हो। ये आयुर्वेद और योग की अपनी एक अलग पहचान है। दूसरी बात, मैं आपसे 3 प्रश्न करता हूं जो चरक ऋषि ने कहे थे। कोरुक कोरुक कोरुक। कोई भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। आयुर्वेद ग्रंथ में ये प्रश्न आया है, कोरुक, बोलिए, कोरुक कोरुक। 3 प्रश्न है। पहला प्रश्न कोरुक, उन्होंने उत्तर दिया, मतलब कोरुक का मतलब कौन रोगी नहीं, कौन रोगी नहीं, कौन रोगी नहीं, कौन रोगी नहीं। तो ऋषियों ने कहा हित भोग। दूसरा मित भोग। क्या बोला? मित भोग। फिर तीसरा ऋत भोग। हित भोग, मित भोग, ऋत भोग। फिर से बोलिए। ये 3 चीजें अगर हम हमेशा याद रखेंगे तो कभी भी जीवन में हम बीमार नहीं पड़ेंगे। अब अगली बात मैं बताता हूं। हम आहार ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? आहार ग्रहण करते हैं। योग हमारी जीवन की चर्या को कैसे बदलता है उसका दिग्दर्शन करिए, समझिए। आहार लिया जाता है, बोलिए, आहार भोजन किया जाता है, खाना खाया जाता है। ठीक है? क्या बोला? आहार, भोजन, खाना खाया जाता है। अब देखो, बिना आहार के हमारा जीवन व्यर्थ है, चल नहीं सकता। आहार का संतुलन, व्यवहार का संतुलन, जीवन का संतुलन योग से आता है। एक बात बीच में बोल देता हूं, फिर इसी बात को आगे बढ़ाता हूं। आप में से योग दर्शन किसी ने पढ़ा है? योग दर्शन, महर्षि पतंजलि का योग दर्शन।
हाँ, सबसे पहला सूत्र क्या है? अथ योगानुशासनम। क्या बोला? अब देखो, आप सब मेरे से ज्यादा अंग्रेजी जानते हैं। अनुशासन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डिसिप्लिन। बहुत अच्छी बात है। अगर हमारे आहार का डिसिप्लिन नहीं है, हमारे व्यवहार का डिसिप्लिन नहीं है, हमारी वाणी का डिसिप्लिन नहीं है, हमारे सोने जागने का डिसिप्लिन नहीं है, तो क्या योग सिद्ध होगा? कभी सिद्ध नहीं होगा। अगर हमारा डिसिप्लिन ही गड़बड़ है तो डिजीज से कोई माई का लाल बचा नहीं सकता। अगर डिसिप्लिन नहीं है जीवन में तो डिसऑर्डर से कोई नहीं बचा सकता। डिसऑर्डर और डिजीज होंगे जब हम डिसिप्लिन में नहीं रखेंगे अपने आप को। इसलिए ये डिसिप्लिन बड़ा आवश्यक है और इसलिए भगवान का ये आदेश है। गीता में भी कहा है, उसकी भी चर्चा करूंगा। और यहां योग दर्शन में कहा अथ योगानुशासनम, फिर कहा योगस् चित्तवृत्ति निरोधा, चित्तवृत्ति का निरोध। और फिर आगे क्या सूत्र क्या है? तदा दृष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। स्वास्थ्य किसको कहते हैं? स्वस्थ। स्व माने अपने में, स्थ माने ठहर जाना। स्था गति निवृत्तौ, चांचल्य प्रवृत्ति को हटा करके अपने आप में ठहर जाना। और बीमारी का कारण क्या है? अपने से विमुख हो जाना, अपने से अलग हो जाना, अपने मन पर, अपनी इंद्रियों पर, अपने शरीर पर नियंत्रण न रखना। यही तो रोग है। यही अस्वास्थ्य, मतलब स्वास्थ्य बिगड़ गया। इसलिए ऋषियों ने कहा स्वस्थ, स्वस्थ अपने आप में स्थित रहो। अब स्थित रहे उसके लिए फिर मैं अगली बात जो वहां जहां छोड़ दिया था वहां से शुरू करता हूं। आंखों का काम क्या है? देखना। कानों का काम क्या है? नासिका का काम क्या है? रसना का काम क्या है? चखना। त्वचा का काम है स्पर्श। आपको पूरे जीवन ये बात याद रखनी चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये सप्त ऋषि हैं। क्या बोला? 2 आंखें, 2 कान, 2 नासिका और 1 मुख। इनको कंट्रोल में जिसने कर लिया वो कभी भी रोगी नहीं होगा। मन पर भी कंट्रोल होगा और आपके इंद्रियों पर भी कंट्रोल होगा योग से। चले वाते चलम चित्तम, निश्चले निश्चलम भवेत्, योगी स्थाणुत्वम आपनोति तदा वायुम निरुंधयेत्। ये बहुत बड़ी बात है ना। स्थाणुत्व का मतलब क्या है? अपने आप में स्थिर होना। फिर वही बात आ गई, योगी स्थाणुत्वम आपनोति, अपने आप में स्थित होना, यही स्वास्थ्य है। और योग से ही वो संभव है और कोई प्रयोग जीवन में आपको अच्छा नहीं बना सकता। इसलिए योग करने से सम्यक दृष्टि, ये आहार हम लेते हैं इनसे। आंखों से क्या लेते हैं? आहार। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, ये बात कही ना, आयुर्वेद ग्रंथों में कही है, उपनिषदों में कही है। आप खूब इसकी चर्चा करते हैं क्योंकि आहार से ही मामला गड़बड़ होता है। आहार जैसा खाएंगे अन्न वैसा हो जाएगा मन, और जैसा पिएंगे पानी वैसी हो जाएगी वाणी। अब आप ये मत पूछो कि क्या है हालत संसार की। पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, खाउमीन, मोमोज, कोकोज, पास्ता है, आप कल्पना नहीं कर सकते। आज से 5 साल पहले कभी आपने सुना मोमोज क्या है? आपने सुना पिज्जा क्या है? पिज्जा खा खा करके पिज्जा खराब कर रहे हैं। तो ये जो अपनी रसना को जो वश में नहीं रखता
वो बीमार होगा। याद रखो, आप सब मेरे से ज्यादा जानते हैं, आज सबसे ज्यादा यदि कोई बीमार है तो कौन? यंगस्टर्स। सबसे ज्यादा रोग किसको है? युवाओं को, युवतियों को। सबसे ज्यादा हार्ट अटैक किसको हो रहे हैं? युवाओं को। सबसे ज्यादा ब्रेन स्ट्रोक किसको हो रहे हैं? युवाओं को। सबसे ज्यादा लीवर किसका खराब हो रहा है? युवाओं का। सबसे ज्यादा किडनी किसकी खराब हो रही है? युवाओं की। क्या होगा देश का? इसलिए ठहर जाओ। अरे जो आदेश है, उपदेश है, संदेश है, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों करोड़ों लोगों का दस्तावेज हमारे पास है पतंजलि में, जिनको योग करा करके, आयुर्वेद का प्रयोग करा करके उनके जीवन को नया कर दिया। ये योग की शक्ति है। जीवन जीने की कला बदल दी। आप कल्पना कर सकते हैं, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन में कोई आलस से करने लगता है, अरे आज तो अब नहीं उठेंगे, आज तो सोने दो। वर्षों वर्षों से 25-30 वर्ष होने वाले हैं, योग ऋषि स्वामी जी महाराज, जो 5 बजे ठंडी, गर्मी, भूख, प्यास, कैसी भी स्थिति हो, करोड़ों लोग आस्था के माध्यम से योग करते कि नहीं करते? अपनी पूरी लाइफ स्टाइल को बदल दिया। लोग बोलते लाइफ स्टाइल डिजीज से कोई बचा नहीं सकता। एक ही उपाय है लाइफ स्टाइल डिजीज से बचने का, उपाय है डिसिप्लिन में रहो, और इसलिए योग को अपनाओ। आंखों पर नियंत्रण अपने, देखो रूप को देख करके, किसी रूप को देख करके, क्योंकि आप सब एडल्ट हैं, योगी हैं, भोगी नहीं है, इसलिए तो यहां पर है। नहीं, संसार की स्थिति क्या है? बड़ी डामाडोल है, और लोगों ने गाने भी ऐसे बना दिया कि सुनकर के बड़ा हालत खराब हो जाता है। आंखों पर देखो, ये जो मैंने 7 ऋषि बताए ना, इनको कंट्रोल में करने का एक ही उपाय है योग। और योग क्या कहता है? श्रीमद् भगवत गीता में कहा, समत्वम योग उच्यते। समता में रहना, अपने मन पर, इंद्रियों पर कंट्रोल रखना। अब आंखों से हम रूप को देखते हैं तो किसी किसी को ऐसे मन में आता है, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती। हाय, अब क्या करूं? अरे बावड़े, कितनी देर देखेगा? फिर कहेंगे कि आंखों के रास्ते दिल में उतर के ले गई मेरी जान। अब और खतरनाक काम हो गया। अब बताओ क्या करोगे? अब आंखों के रास्ते दिल ले करके जान ले गई, जान ले गया तो देश का क्या होगा? फिर आगे की बात सुनो, मेरे दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहां गिरा, कोई वहां गिरा। अब ये दिल है कि चने की बोरी? आप बताओ, आप बोलो ना, आप सब मेरे ज्यादा जानी हो। ये दिल है कि चने की बोरू? अच्छा बताओ, कोई बच सकता है क्या? दिल के टुकड़े हो जाए कोई बचेगा? लेकिन बावड़ेपन की हद हो गई, मूर्खता की हद हो गई। इसलिए योग हमको दृष्टि देता है, और भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र कहते हैं, योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजया सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। संपूर्ण दुखों का जो त्रैताप है, त्रैविध दुख है, उनकी निवृत्ति योग से ही होगी। इसलिए योग समाधि, और समाधि एवं समाधानम, समाधि में ही समाधान है। जीवन बड़ा ही बहुत मतलब अस्त व्यस्त हो सकता है, इसलिए अपने आप को कंट्रोल में रखना, योग से ही कंट्रोल हो सकते, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। मन बड़ा चंचल होता है। अर्जुन बहुत उपदेश सुना, बहुत कर्म योग की बातें सुनी, बहुत ज्ञान योग की बातें, भक्ति योग की खूब बातें सुनकर के थक गया, और भगवान के आगे हाथ जोड़ गया, बोले भगवान ये बहुत उपदेश आपने दे दिया गीता का, लेकिन कुछ बात पल्ले पड़ नहीं रही। क्यों? चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाथि बलवदृढ़ तस्य हम निग्रहम मन्ये वायुरीसु दुष्करम। भगवान ये मन जो है ना, बड़ा उल्लू का पट्टा है, ये बड़ा चंचल है, ये काबू में आ नहीं रहा। आप अच्छी बातें कह रहे हैं, लेकिन कुछ ठहराव नहीं है।
तो भगवान ने बहुत सुंदर बात कही, हम सबके जीवन के लिए है वो। उन्होंने कहा असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। वास्तव में तुम अर्जुन ये बात जो कह रहे हो ना, ये बड़ी जो है, ये इसमें कोई संदेह नहीं है। असंशयम, कोई संदेह नहीं, संदेह है। लेकिन दो उपाय हैं माय डियर, दो उपाय हैं अपने तन को मन को कंट्रोल में करने का। क्या? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। पतंजलि ऋषि भी योग दर्शन में यही कहते हैं, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। अपने मन अपने तन पर कंट्रोल पाने के लिए, देखो गलत विचार आया तो सतोगुण रजोगुण तमोगुण बिगड़ गया, असंतुलन हो गया। गलत आहार खाया तो वात पित्त कफ असंतुलित हो गया। यही तो दो कारण है ना। इसलिए आधि और व्याधि, आधि मानसिक रोग और व्याधि शारीरिक रोग। आधि और व्याधि से बचने का उपाय है समाधि। क्या बोला? आधि और व्याधि से बचने का उपाय क्या है? समाधि। समाधि एवं समाधानम, बहुत बड़ी बात है। और भगवान ने कहा इसलिए अपने मन को अपने तन को और जीवन को सफल बनाना है तो दो बातें सदा याद रखो, अच्छे गुणों का अभ्यास करो और जो गलत संस्कार हैं, कुसंस्कार हैं, उनका त्याग करो, उनसे वैराग्य करो। कंप्लीट अटैचमेंट विद कंप्लीट डिटैचमेंट इन पर्सन, इन प्लेस, इन थिंग्स। संपूर्ण समर्पण के साथ अपने जीवन को जिए। और कैसे? अपने आप को मन को कंट्रोल करने के लिए धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को, मन मोड़ा फिर डर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को, मन लोभी मन चंचल मन है चोर, कहता आया पल पल में कुछ और। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को, मोड़ लिया मन फिर ईश्वर नहीं दूर। जान बूझ कर इंसान क्यों मजबूर, नादान क्यों बेईमान क्यों। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को।